सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। एलामिये में कहा गया, शफाफ इंतखाबात मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं। इंतखाबात में सियासी जमातों को यकसा मवाक़ों की फराहमी पर जोर। पाकिस्तान बार कौंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार का भी इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिंध हाई कोर्ट बार के एलामिये में कहा गया है, इन हल्का बंदियों की बुनियाद पर शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते हैं। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड और यकसा मौक़े दिए जाएँ। आम इंतखाबात के अमल को शफाफ बनाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ वकला बार्स के अदम एतमाद की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वकला बार्स की इस्तीफे और अदम एतमाद का मुतालबा सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डालने की कोशिश। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों में हाफजाबाद की एक सीट बढ़ाने का मुतालबा किया गया, जिसको इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुनाफी करार दिया। दरख्वास्त गुजार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में नाकामी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट कुछ रोज पहले हल्का बंदियों को फाइनल करार दे चुकी है। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के हल्का बंदी केस में रिमार्क्स। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते, आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PB-12 में हल्का बंदी से मुतल्लिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। मुल्क में इंतखाबी अमल का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया। सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी की वसूली शुरू कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़कारा के हल्का इन्ने 194 से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। जमील सुबरो ने बिलावल भुट्टो के PS-11 से कागजात नामजदगी वसूल किए। दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन NA 155 लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन की लीगल टीम ने कागजात नामजदगी वसूल किए। जहांगीर तरीन की जानिब से PP 227 और 228 के लिए भी कागजात नामजदगी वसूल किए गए। दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते। इलेक्शन कराने के बाद ना ये लफ्ज़ दाग मेरे ख्याल में ज़रा नामुनासिब है। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। इलेक्शन शफाफ होंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का इनेकाद कराएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन के दागदार और गैर दागदार होने के हवाले से बातों को अहमियत नहीं देता। अगर हम इलेक्शन ना कराते तो दाग होता। हम इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इंशाअल्लाह अच्छी हो जाएगी। तलबा से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। मुआशी लिहाज से मुल्क में तरक्की के बेशुमार मौक़े हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, तशद्दुद को जवाज़ बनाकर इसे इंसानी हुकूक का नाम देना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत क़वानीन के तहत किसी पर पाबंदी लगा सकती और उसे खत्म कर सकती है। कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे। वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सबज बाग था। आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जजेस पर कड़ी तनकीद। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के खिताब में कहा, बयानात में कहा गया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल से बाहर आए तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है। वजीर आजम को जेल में डालकर कहा जाता है, हमने ठीक किया। हमारी पार्टी से बंदे दूसरी पार्टी में शामिल कराए गए। इतना कुछ करने के बावजूद उन्हें RTS बिठाना पड़ा। नए पाकिस्तान और तब्दीली का नारा झूठ और फ्रॉड था। झूठ बोलकर वोट लिया तो क्या लिया। सेलेक्टेड शख्स 4 वोटों की बर्तरी से वजीर आजम बना। सेलेक्टेड ने झूठ, यू टर्न, बदतमीजी का कल्चर परवान चढ़ाया। जो हम एक दूसरे को गाली दे के कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है।
एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं नाकामी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, एक दूसरे पर गालम गलोच करके कहते हैं हम सियासत कर रहे हैं। अगर हमारे पुराने सियासतदान लड़ते रहे तो मसाइल हल नहीं होंगे। सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया। पुरानी रिवायती सियासत को हमेशा के लिए दफन करना चाहिए। बानी पीटीआई कहते थे चोरों से बात नहीं करेंगे, कहते थे खुदकुशी करूंगा लेकिन बात नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो ने जुल्फिकार भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार दिया। बोले, जजेस खून का दाग अपने फैसलों से धोएं। अगर 70% आवाम से ताल्लुक रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है, तो लेजिटिमेसी भी आप इलेक्शन की वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान को इलेक्शन कमीशन से बेहतर फैसले की उम्मीद। कहते हैं उम्मीद है कि कानून और आइन के मुताबिक हमारे केस का फैसला होगा। हमारा सर्टिफिकेट 22 दिसंबर से पहले जारी होना चाहिए। अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो हमारा प्लान बी और प्लान सी भी तैयार है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इकदाम करेगी। बैरिस्टर अली जफर का कहना था, इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है जो भी फैसला करना है जल्दी करे। इलेक्शन कमीशन ने कहा था 20 दिन में इलेक्शन कराओ। 20 दिन में तो इलेक्शन कमिश्नर नहीं बना सकते थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने हमसे गैर मुतल्लिका सवालात किए। बड़ी जमात का बाहर होना जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। इंतखाबात की जानिब एक और संग मीलुबू। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के डीआरओ से हल्फ उठा लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से हल्फ लिया। दूसरी जानिब मुल्क भर में डीआरओस की ट्रेनिंग मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन का कहना है रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है। मुल्क भर में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई। 63% अफराद ने मियां नवाज शरीफ को पसंदीदा तरीन शख्सियत करार दे दिया। सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का जिला लाहौर से मुतालिक इंतखाबी सर्वे जारी। सर्वे के मुताबिक 57% अफराद ने शहबाज शरीफ, 45% ने बानी पीटीआई के लिए पसंदीदगी का इजहार किया। बिलावल भुट्टो 21% और आसिफ अली जरदारी 16% अवाम के पसंदीदा रहे। इलेक्शन में 46% अफराद ने नून लीग, 29% ने पीटीआई को वोट देने का फैसला किया। 47% अफराद नून लीग, 29% ने पीटीआई का वज़ीर आज़म देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। 34% अफराद ने अगले वज़ीर आला पंजाब के लिए शहबाज शरीफ के हक में राय दी। ऐसी सियासत का क्या फायदा जो वालिद को नाराज करके हो? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ पार्टी टिकट के लिए लड़ने वाले बाप बेटे में मियां नवाज शरीफ ने सुलह करा दी। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में मियां मौज़म फारूक को हिदायत की कि वो अपने वालिद से माजरत करें, उनके कदमों को चूमें और अपने लिए दुनिया और आखिरत में आसानियों के तलबगार हों। जिस पर मौज़म फारूक ने वालिद से माजरत की। मियां मोहम्मद फारूक ने माजरत पर अपने बेटे के सर पर बोसा दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुश्तरका तरबियत के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती मामलात को बढ़ाने की ज़रूरत का इयादा किया गया। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में जाली नोटों की एंट्री। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडीवाला ने 5,000 रुपए के जाली नोट कमेटी में पेश कर दिए। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी जाली नोटों को नहीं पहचान सके। चेयरमैन कमेटी ने कहा 5,000 का जाली नोट अगर मुझे मिल सकता है तो आम आदमी का क्या बनेगा। जाली करेंसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। बैंकों के जरिए जाली नोट फैल रहे हैं। जाली नोट बैंकों के सिस्टम में भी मौजूद हैं। जाली करेंसी के हवाले से पॉलिसी बनाएं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की आइंदा इजलास में मामले पर तफसीली ब्रीफिंग देने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन का हद सीमा को बतौर मुशीर हटाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन में शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वज़रा को हटाने की दरखास्त पर समाअत।
इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा चीमा को वजीर आजम के मुशीर की पोजीशन से हटाया जाए। काबीना डिवीजन आहत चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी करे। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ दुरुस्त है। आहत चीमा साबिक हुकूमत में रहे, इंतखाबात में असरअंदाज हो सकते हैं। फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत 21 दिसंबर को होगी। नौ मई वाक़यात की तहकीकात के लिए JIT बनाने की अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वकीला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 9 मई के वाक़यात में बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। अदालत से वाक़यात की तफ्तीश के लिए JIT तश्कील देने की इस्तेदा। पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में लड़ाई। ANP और PTI के वकला आमने सामने। थप्पड़ों और मुक्कों का ज़्यादाना इस्तेमाल। ANP के एहतजाज में इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला की मुदाखलत पर तनाज़े में शिद्दत आ गई। सीनियर वकला ने मामला रफा दफा कराया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2371 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 62,833 पॉइंट्स पर बंद हुई। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 1 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 284 रुपये का फरोख्त हो रहा है। लाहौर में स्मॉग के डेरे ताहाल बरकरार। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। AQI 242 रिकॉर्ड। कराची में भी आलूदी बरकरार। शहर कायद आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। माहिरीन सेहत की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत।